आई गांव का एक लड़का रमेश है जो एक लड़के से कहता है कि भाई चल मेरे साथ दिल्ली चल, मैं फैक्ट्री में तुझे 25,000 की जॉब दिवाऊंगा। लड़का क्या है, उसके भरोसे दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में पहुंच के राम जो होता है वो होशियार होता है, उसका फ़ोन छीन लेता है, उससे बाहर नहीं जाने देता है, ज़बरदस्ती काम कराता है, सैलरी भी नहीं देता है और घर वालों से कांटेक्ट भी नहीं करने देता है। तो 25,000 के चक्कर में वो उसकी पूरी आज़ादी को छीन लेता है। यहीं से ये भाई रोजगार नहीं है, यहीं से एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। इसी को हम ट्रैफिकिंग बोलते हैं, जब हम कोई मीन्स का यूज करते हुए थ्रीट या फोर्स के जरिए किसी को रिक्रूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, शरण देते हैं। एक्सप्लॉइटेशन फिजिकली, सेक्सुअली, स्लेवरी और भीख मांगने के या किसी आर्गन को रिमूव कर देते हैं, तो वो भाई रोजगार नहीं होता है, वो एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो BNS 143 में अपराध की कैटेगरी में है, जिसमें 7 से 10 साल की सजा है। वो गाना तो सुने ही होगा कि तुम मिले दिल खिले, पर यहाँ तुम मिले का मतलब दिल नहीं खिले हैं, यहाँ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इंसान नहीं मिला है, इंसान को कमोडिटी बना दिया गया उसके काम के लिए। तो समाज एक ही सवाल पूछता है कि क्या इंसान की डिग्निटी को देखते हो या उसकी यूटिलिटी से देखते हो? कि जिस्म की कीमत लगाने वालों से पूछो कि इंसान की कीमत क्या होती है। जिस्म को जिसको सामान समझ बैठे हो उसकी भी एक पूरी दुनिया होती। तो भाई इस प्रकार के काम न करो, डिग्निटी का ख्याल रखो। सबको जो है एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उसको जितना काम कर रहा है उसका ब्याज, उसका प्रॉपर जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको पैसा मिले। तो इस प्रकार की चीज़ें करना मतलब बहुत ख़राब चीज़ है। इसीलिए अब ये अपराध की कैटेगरी में, इसमें क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की जिम्मेदारी है। तो ऐसी चीज़ों से बचें, इस तरीके का कुकर्म न करें, मानवता को जिंदा रखें।